वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ की जो नई बुक आई है गणितीय मंजरी, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हमारे पास कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एनसीईआरटी में आपको ये सब कुछ दे रखा है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है ना, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या चीज़ें हैं। तो सब कुछ आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने बेसिकली क्या पढ़ा था अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन जो होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस। इन दोनों को मिला के बोला जाता है कि ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो हमने अब ये कोऑर्डिनेट्स बना रखे हैं, ये प्लेन पूरा का बना रखा है, तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन। इस प्लेन को आप, जो आप अपनी स्क्रीन पे एक प्लेन देख रहे हो ना, तो उस पूरे के पूरे रीजन को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, या आप उसको एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हो। अब बेटा ध्यान से सुनने वाली बात है कि मैंने क्या किया हुआ है, हमारे पास एक ये वाली एक्सिस है और एक ये वाली हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो इसने क्या किया हुआ है, आपका जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा रीजन आएगा, ध्यान से देखिए। ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया, ये आपके पास सेकंड रीजन हो गया, ये हमारे पास थर्ड रीजन है, और ये हमारे पास फोर्थ रीजन है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इन कोऑर्डिनेट है दो आपके पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इसने पूरे के पूरे हमारे प्लेन को, कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है कि कोई भी पॉइंट है हमारे पास, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक से कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात बेटा, हमारे पास कोई भी पॉइंट है, जैसे ये आपके पास ओरिजिन है, ये कोई भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ गया आपके पास, है ना। जितने भी एक्स एक्सिस से पॉइंट हैं, चाहे आप कोई भी ये वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आते। ये हमारे पास किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक स्पेशल नोट लिखवा देता हूँ। ठीक है, दैट इज ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर नॉट इन एनी क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे किसी भी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब बेटा मैंने एक पॉइंट लिया, जैसे ये हमारा बेसिकली ओरिजिन रहेगा 0,0, तो मैंने बेसिकली एक पॉइंट लिया ये, फिर मैं यहाँ से गया, दैट इज ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम नाम लिखते हैं ए। तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास हैं 3,2। ठीक है, तो जो भी आपके पास ये रीजन बोलता है, हम बोलते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अब खास बात क्या है कि यहाँ पे उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट है वो भी हमेशा आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है। तो इसका मतलब जितने भी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिमेंट्स आएंगे, तो उसमें x की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, और y की जो वैल्यू है बेटा वो भी हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो ये हमारे पास एक कंडीशन होगी कि कोई भी पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोला जाता है कि ये हमारे पास बेटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब इसमें हम कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ये -4,3, -4,3 मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। तो इस कोऑर्डिनेट में हम ध्यान से देखें कि x की वैल्यू हो ना, जितने भी इसमें पॉइंट लाई कर रहे हैं उन सब में x की वैल्यू तो हमेशा क्या रहने वाली है, आपके पास नेगेटिव रहने वाली है, और y की जो वैल्यू है हमेशा वो पॉजिटिव रहने वाली है। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 रहेगी, और जो y की वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 रहने वाली है।
चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो ये वाला क्वाड्रेंट है इसको बोला जाता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब इसमें हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपके पास ये वाला पॉइंट ले लिया। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, -3, -4 हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ C। तो इस कोऑर्डिनेट्स में अगर आप ध्यान से देखें कि x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो दूसरी तरह से अगर हम लिखेंगे कि x की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 रहेगी और y की वैल्यू भी आपके पास बेटा लेस देन 0 रहने वाली है। अब चलते हैं हमारे पास जो लास्ट क्वाड्रेंट है वो है हमारे पास हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 2, -3 और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट D। हम इसको एक तरह से नाम दे देते हैं, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आप ध्यान से देखिए, इसमें अब की बार जो x की वैल्यू है हमारे पास है ना, x की वैल्यू हमारे पास क्या रहने वाली है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू जो है वो रहने वाली है आपके पास नेगेटिव रहने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास x रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहने वाला है और जो y की वैल्यू है बेटा वो लेस देन 0 रहने वाली है। तो हमारे पास अब कंफर्म हो चुका है कि हमें सारे के सारे क्वाड्रेंट्स हैं वो पता चल गए हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको याद रखना चाहूँ तो हो क्या रहा है हमारे पास कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसके बिल्कुल सामने वाले क्वाड्रेंट में है ना, तो इसके बिल्कुल सामने वाले क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये तो ज़्यादा आप इस तरह से रख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है। उसके बाद अगर आपको माइनस का साइन पहले दिख रहा है और प्लस का साइन बाद में दिख रहा है ना, अगर आपको माइनस का साइन पहले दिख रहा है और प्लस का साइन आपको बाद में दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो क्वाड्रेंट जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। और फिर अगर आपको प्लस का साइन पहले दिख रहा है और माइनस का साइन बाद में दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपको ये साइंस याद रहेंगे तो आप जल्दी से, ठीक है, अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, वरना आप प्लॉट करके भी बता सकते हो कि वो कौन सा रीजन है जो आपका रहने वाला है। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात हमने ये 4 आपकी इंपॉर्टेंट बातें, और उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं इंक्लूडिंग द ओरिजिन, तो वो हमारे पास क्या है कि किसी भी क्वाड्रेंट का वो पार्ट। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं और हमको बताना है कि ये पॉइंट जो हैं वो हमारे कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 2,3। तो मतलब आपके पास प्लस प्लस का साइन पड़ा है, तो ये मैंने आपको बताया कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये आपके पास है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब इसके साइन क्या पड़े, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पड़े हैं, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पहले आपके पास प्लस पड़ा है फिर माइनस पड़ा है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। पहले माइनस पड़ा है फिर प्लस पड़ा है बेटा, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद है 0,0, तो ओरिजिन है, तो हमको पता है कि ये किसी भी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता, नॉट अ पार्ट ऑफ एनी क्वाड्रेंट। तो ये किसी का भी हमारे पास पार्ट नहीं होता। फिर 7,0 पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे जो 7,0 पॉइंट है तो क्लियरली ये पॉइंट लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, हैंस नॉट अ पार्ट ऑफ एनी क्वाड्रेंट। फिर आपके पास है -9, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, हैंस नॉट अ पार्ट ऑफ एनी क्वाड्रेंट। अगर आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखनी मुश्किल लग रही है जो मैंने बताई हैं, तो आप बेसिकली एग्जाम के लिए क्या कर सकते हो, आप अपना रफ में एक इस तरह से क्वाड्रेंट बना लीजिए, है ना।
आपको अब जैसे पॉइंट प्लॉट करना है 2,3, तो रफली ले लीजिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 1 2 और 3, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, है ना। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। -3, -4, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव कुछ यहाँ पे आएगी, वाई भी नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया। तीसरा है 4, तो एक्स की वैल्यू जो है 4 है, 1 2 3, और यहाँ पे 4 है, और वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे जाना पड़ेगा। तो ये लीजिए, तो तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कुछ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पॉइंट, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो आप ऐसे रफली प्लॉट करके भी देख सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में है ना। अब उसके बाद है 0,0 आपका यहाँ पे पड़ा है, तो आपको पता है कि ये किसी भी आपका पार्ट नहीं होता। 7,0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पे होगा, तो वो भी किसी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता। 0,-9, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे कुछ यहाँ पे पड़ा है, तो ये भी आपका कहीं पे भी आपका क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता। तो होप सब बच्चों आप सबको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आगे देखिए बेटा, तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक पीपीटी टाइप आपके लिए बना के रखा हुआ है, जिसमें आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम है, तो वो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा क्वाड्रेंट का सिस्टम मैंने आपको बना के दिखा हुआ है। देखिए इसमें आपके पास दोनों प्लस प्लस के हैं, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस है, ठीक है। तो ठीक है, सारा कुछ आपको एक ही स्लाइड में आपको अच्छे से दे रखा गया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये एज इट इज चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मैं आपके लिए इसको अपलोड भी कर दूंगा, इसका लिंक आपको दे दूंगा। ओके बेटा, तो होप सो आप सबको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगले लेक्चर में हम बेटा पढ़ने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज सेट 1.2 के सॉल्यूशन। तो काफ़ी डिटेल में मैं आपको सारे के सारे सॉल्यूशन है वो करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं बेटा हम अगले लेक्चर में।